जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और देखिए, आज मैं जिस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ वह साधना और वह शक्तियाँ जो उग्रतम शक्तियाँ हैं और जिनसे साधक जो है वह थोड़ा भय लगता है उनको और वो पीछे हटते हैं। सर्वप्रथम तो उनकी कामना होती है किसी ऐसी शक्ति से कनेक्ट होने की, किसी से अप्सरा की है और कोई यक्षिणी करना चाहता है साधक, कोई योगिनी करना चाहता है ना। योगिनी, यक्षिणी, भैरवियाँ साधना कहीं ना कहीं ऐसी साधनाएं जो शक्तियाँ उनको आगे प्रेम तो प्रदान करें, साथ साथ प्रेम के साथ साथ वह जो उन्हें उनके कार्यों को भी कर सके और उन्हें आगे लेकर चल सके। तो ऐसी शक्तियों की कामना रखते हुए साधक इन शक्तियों में और इन शक्तियों को साधने के लिए प्रवेश कर जाते हैं, उनकी साधनाएं करना शुरू कर देते हैं, चाहे यक्षिणी है, चाहे योगिनी है, चाहे वह भैरवी है, ठीक है ना। तो इन साधनाओं में क्या ज़रूरी हो जाता है, ऐसा कौन सी कमी हम रख देते हैं कि हम सीधा सीधा इन साधनाओं को हाथ में ले लेते हैं और फिर भी इनको में जो है वह प्रत्यक्षीकरण तो एक अलग चीज़ हो गई कि प्रत्यक्षीकरण में तो एक विशेष टाइम हो जाता है कि साधक के सामने जब शक्ति आती है वह साधना काल में, साधना के बाद भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा। लेकिन उन्हें ये भान ही नहीं होता कि जो अनुष्ठान साधना किया है क्या उसमें कुछ महसूस हो रहा है, क्या शक्ति से कनेक्ट हो रहे हैं, क्या वह शक्ति जो है वह आपके कार्यों को संपन्न कर रही है ना। तो ऐसा कुछ भी उन्हें भान नहीं होता और फिर भटक जाते हैं, फिर साधनाएं ही छोड़ देते हैं एक दो बार अनुष्ठान करके। तो कहाँ क्या कमी हो जाती है। सब प्रथम तो देखिए, आपको पूर्ण विधान दिया ही नहीं जाता, केवल माला यंत्र से साधनाएं नहीं होती हैं। माला यंत्र और जो एक प्रॉपर जो आपको एक विधि वह दे देता है, वो मंत्र दे दिया जाता है, केवल इसी से साधनाएं नहीं होती, जैसे मैंने कहा, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर एक विधान होना आवश्यक है, तभी आप उस शक्ति से कनेक्ट हो पाते हो, जुड़ पाते हो। कि भोग प्रक्रिया साधक ना तो करते हैं और ना ही करवाना चाहते हैं और ना ही उनको पता होता है, वह व्यक्ति भी नहीं बताता, वो सीधा सीधा उनसे धनराशि भी उस साधना सामग्री और उसी की ले लेता है। तो वो भविष्य में भी शक्ति कोई कनेक्ट हो ही नहीं पाती है ना। तो प्रॉपर एक विधान होता है, उसके तहत रह करके जब हम कोई साधना संपन्न करते हैं तो वह शक्ति जुड़ती है और अनुभव भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें साधक को जब करे, वह साधना सभी चीज़ों को फॉलो करेगा तो फिर सफलता भी मिलती है। अब देखिए क्या होता है कि सर्वप्रथम तो आपको, जैसे कोई साधक है वह, कोई, मैं यक्षिणी योगिनी को ही ले लेता हूँ, इनमें से कोई भी भैरवी साधना वह यक्षिणी योगिनी में से जब करना चाहता है तो सीधा सीधा उसने ना तो गुरु मंत्र का कोई पुरस्कार किया, ना उसने कोई अन्य कोई साधना की। और अगर वह इनमें सीधा प्रवेश कर रहा है तो एक तो उसको, जैसे मैंने कहा, प्रमाणित विधि के साथ साथ वह पूर्ण प्रक्रिया जिसमें वह शक्ति जुड़े आपसे, ठीक है। और अगर आप इसे साधना को लंबा लेके चलना पड़ सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो पूर्ण विधि प्रमाणित भी हो और सब कुछ हो, भोग पर करे, उसमें केवल 21 दिन की है तो 21 दिन में शक्ति कनेक्ट हो, वो पूरी तरह से आपसे सामने खड़ी हो जाए। तो सामने खड़ी प्रत्यक्षीकरण के लिए साधना को आगे लेके चलना पड़ता है। सर्वप्रथम तो ये समझ लें आप। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी यह है कि एक तरीका क्या होता है कि उसी साधना को करना। एक तरीका है कि योगिनी कर रहे हो तो योगिनी साधना आप कर रहे हो, उसमें आपको समय लग सकता है, समय देना पड़ता है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है अन्य साधना करना। योगिनी की इच्छा आपके मन में है लेकिन योगिनी नहीं कर रहे हो आपको पता है उसमें समय लग सकता है क्योंकि आप में ऊर्जा नहीं है। उसके लिए आपको भैरव साधना को लेकर के चलना पड़ेगा। फिर योगिनी जो होगी वो स्वयं ही आ जाएगी। योगिनी उस साधक के पास में आ जाती है, यक्षिणियाँ उस साधक के पास स्वयं आने लगती हैं। जो भैरव और वीर बेताल जैसी साधनाएं जब संपन्न करता है तो योगिनियाँ, यक्षिणियाँ तो स्वयं आने लगेंगी आपके पास में। तो एक साधना क्या होता है, आपको दूसरी शक्ति से जोड़ती है, जो उसकी सहचरी होती हैं सर्वप्रथम वो भी आपको सिद्ध हो जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए एक लंबा, जरूरी नहीं है कि अनुष्ठान करना हो आपको। और अगर
जो प्रक्रिया गुरु बता रहे हैं उस प्रक्रिया के तहत आप रिपीट भी करते रहोगे, इन अनुष्ठानों को बीच बीच में छोड़ोगे नहीं, करोगे तो ये शक्तियाँ स्वयं जुड़ जाती हैं, है ना। तो एक शक्ति दूसरी शक्ति से जुड़ी होती है, एक शक्ति को साधोगे तो दूसरी प्राप्त हो जाएगी आपको। तो ये साधकों को समझना होगा कि साधना में सिद्धि का क्या जो रास्ता है वह है। तो ये रास्ते हैं, अब ये बताए नहीं जाते, भटका दिया जाता है, बैठ गए बस यक्षिणी करने के लिए, नया नया साधक है आकर बैठ गया, कर रहा है, ना उसमें ऊर्जा है ना कुछ है, और कुछ उसको जो है प्राप्त नहीं हो पाता। अब अगर वह लंबा लेके चलेगा तब भी नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आप मेहनत कर रहे हो वो व्यर्थ जा रही है, वो मंत्र ही सही दिशा में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उसमें आप प्रक्रिया नहीं अपना रहे हो। कोई भी शक्ति बिना भोग प्रक्रिया के संपन्न होती नहीं है। एक तो बात ये समझ लीजिए, हम जो दिमाग में धारणा लगा करके बैठ जाते, बस यंत्र माला लेकर के एक विधि ले ली, बस करने बैठ गए, तो है ना, वहाँ कुछ प्राप्त होने वाला नहीं होता है, क्योंकि कोई शक्ति बिना भोग के कार्य करती ही नहीं है। आपकी कामना क्या है, आप कोई शक्ति साधना संपन्न कर रहे हो तो उससे कोई आपकी इच्छा है, कोई भौतिक इच्छा है ना जीवन की, किसी की धन की इच्छा है वो प्राप्त करने के लिए, किसी की किसी पत्नी की इच्छा है वो प्राप्त करने के लिए, किसी को जो है वह अलग अलग भौतिक जीवन से ही जुड़ी हुई आपकी इच्छाएं, उनको पूर्ति है तो आप या तो भैरव जी की साधना संपन्न कर रहे हो या उस योगिनी की कर रहे हो, है ना, गृहस्थ सुख के लिए। तो उनकी क्या कामना है, वो क्या, उसको उससे तो आपको प्रसन्नता मिल जाएगी जब आपके कार्य वो पूर्ण कर देंगे। लेकिन उनको खाली मंत्र से नहीं होगा कि आप सोचो बस मंत्र वो कर रहा हूँ तो वो प्रसन्न हो रही हैं। मंत्र तो एक माध्यम है उनसे कनेक्शन जोड़ने का, उन तक अपनी बात पहुँचाने का, उनको बुलाने का अपने पास में, और इससे आगे का क्या चीज़ है। अब वह भोग है जो आप उसको दे रहे हो उसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, वो पूर्ण भोग प्रक्रिया, समझ रहे हो। तो उसके तहत साधना करते हो, चाहे वो महाविद्या है, चाहे वो यक्षिणी है, चाहे वो योगिनी है, तब सफलता मिलती है, ऐसे सफलता नहीं मिलती है। और दूसरा, आप ये एक बात और समझ लीजिए, सफलता कोई 10-12 दिन में, 11 दिन में नहीं मिलती है। जो साधना दी जाती है 10-11, उसको आगे लेकर चलना पड़ता है आपको। अगर आप में क्षमता है आगे लेकर चलने की तभी आप साधना करें, अन्यथा बैठ जाएं। वो कहानियाँ, वो वीडियो लुभावनी 11-12 दिन 11, तो उससे बचें आप, ठीक है ना। हकीकत साधनाओं की यही है, हकीकत जो है प्रत्यक्षीकरण की यही है। और इस वीडियो का जो मूल उद्देश्य मेरा है वह यही है, आपको समझाने का कि देखिए कोई शक्ति किसी शक्ति से कनेक्ट होती है। अब हम क्या करते हैं, हम उग्र शक्तियों से इसलिए दूर भागते हैं, हम भैरव जी से भागते हैं, हम शमशान भैरव से दूर भागते हैं, हम वीर बेताल जी से भी दूर भागते हैं। हमारे मन में ये आता है कि हम ये साधनाएं करेंगे, माँ काली से भी दूर भागने लगते हैं बहुत से साधक। तो उनके मन में क्या आता है, ये नहीं करना। उनके मन में क्या आता है, बस सीधा सीधा हम क्या करेंगे, एक यक्षिणी ले लेंगे और वो कर लेंगे, और योगिनी ले लेंगे वो भी कर लेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है वहाँ कोई खतरा नहीं है ना। और अप्सरा तो खैर अलग चीज़ हो गई है, उसके बारे में तो मैं 20 वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ। और या यक्षिणी कर लेंगे या वो कर लेंगे, तो उनकी ओर ज़्यादा अग्रसर होते हैं साधक। और उनकी वास्तविकता क्या है, आपने कभी सोचा है यक्षिणी किसके साथ चलती है? आपने कभी सोचा है कि योगिनी किस शक्ति के साथ रहती, किस साधक के समक्ष आना चाहेगी? आपने कभी सोचा है कि भैरवी किस साधक के समक्ष आना चाहेगी, है ना? वो उसके पास आना चाहेगी जो भैरव की साधना करता हूँ, जो शमशान भैरव जी की साधना करता हूँ, जो बेताल जी की। यक्षिणियाँ उनकी तरफ आकर्षित स्वयं हो जाती हैं, उन साधकों की से तो वो स्वयं जुड़ती हैं। आपको कुछ नहीं करना है, कोई यक्षिणी का मंत्र करना भी नहीं होता, कोई योगिनी का भी जरूरी नहीं करेंगे, कोई प्रॉपर उनकी साधना करें, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। केवल इन शक्तियों को साध लें, इनकी साधना सही मार्गदर्शन में, इनका भोग प्रक्रिया के तहत पूर्ण विधि विधान पूर्वक करें, आप करें। और दिए जीवन के आपने कुछ क्षण दें, इनको समय दें, ठीक है, 2 से 3 महीने दें, 41 दिन दें, कुछ समय दें। जादू की छड़ी नहीं होती है, जो जादू की छड़ी घुमाना वाले जो शिष्य होते हैं वो निकल जाते हैं साधना मार्ग पर, वो भटकते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं, आज इसके पास यूट्यूबर के, आज उसके पास, आज उस बाबा के पास, वो 5 दिन में करवा रहा है भैया, वहाँ तो समय लग गया, उनके शिष्य की वीडियो सुनी, वो चौथे दिन आकर के खड़ी हो गई, वहाँ चलता हूँ। तो वैसे घूमते रहते हैं और भटकते रहते हैं। वो क्या हो गया, विश्वास ना करना। सर्वप्रथम तो विश्वास कीजिए। सबसे पहली बात है कि आप विश्वास ही नहीं करते हो, जैसे मैं कहता हूँ, ना तो उस मंत्र के प्रति करते हो, ना गुरु के प्रति करते हो। अब जब विश्वास ही नहीं है तो इच्छाएं कहाँ से पूर्ण होंगी, शक्तियों से कैसे कनेक्ट हो गए आप? तो विश्वास करें, कहीं भी करें, आप विश्वास करें।
तो ये जरूरी हो जाता है। और एक शक्ति को ही साध लें तो दूसरी शक्तियां स्वयं मिल जाती हैं। वो अन्य साधनाएं करने की आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन आपको सही क्रम गुरु बता सकते हैं, वो मार्ग बता सकते हैं जिस पर चल करके फिर आपको ये शक्तियां स्वयं मिल जाएंगी। कोई जरूरी नहीं अप्सरा साधना करने के लिए अप्सरा करेंगे, वो अन्य साधनाएं अगर उसके पीछे लग जाएंगे तो अप्सरा स्वयं आ जाएगी आपके पास में। वो तो एक विधान दे दिया है कि अगर आप में ऊर्जा है तो आप करिए, डायरेक्ट इस साधना में बैठ जाइए। अगर आपने भैरव साधना संपन्न की हुई है, उनकी भैरव से कनेक्ट हैं आप, तो आप एक दिन में भी योगिनी आ जाएगी आपके पास में। वचन ले लें उससे, ठीक है। और वहाँ एक दिन में साधना है तो एक दिन में सिद्धि वाली बात हो जाती है, वहाँ 11 दिन की साधना है तो 11 दिन में सिद्धि प्राप्त वाली बात हो जाती है। वो उन साधकों के लिए है। अब आप करते हो, आप सोचते हो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, 3 दिन की साधना बताई गई है, 3 दिन में क्यों अप्सरा नहीं आ रही है। वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपने अन्य साधनाओं में आप बड़े हुए हो नहीं हो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह कि आप उसको आगे लेकर नहीं चल रहे हो। ऐसा नहीं कि 3 दिन की 11 दिन के बाद छोड़ दिया, अनुष्ठान कर लिया, बस वो तो आई नहीं भैया, वो छोड़कर बैठ गए, निराश हो गए। तो छोटी चीज़ नहीं होती है, शक्तियों को सामने खड़ा होना तो दूर की चीज़ हो गई है। वो तो एक टाइम हो जाता है कि वो आती है, ठीक है, एक विशेष टाइम पर आती है। लेकिन सबसे पहले तो आप उससे एक आंतरिक रूप से जुड़ें, उसकी ऊर्जा से जुड़ें, उसकी चेतना से जुड़ें। जिसकी भी साधना कर रहे हैं, चाहे वे यक्षिणी की करें, चाहे योगिनी की करें, चाहे भैरव जी की कर रहे हैं, तो उनसे जुड़ें आप। और दूसरा क्या है, एक ही शक्ति को लेकर के चले। ऐसा नहीं है कि बस लेते फिर रहे हैं। बहुत से साधक तो मैंने ऐसे दिखे, आज ये इसको करने लगे, 10 दिन उसको करने लगे, 5 दिन वो दीक्षा ले ली, 6 दिन वो दीक्षा ले ली, बदल रहे हैं। आज उसमें ऊर्जा बन गई, 21 दिन दे दी हमने एक शक्ति को ऊर्जा, उसके साधना की, भैरव जी की, और फिर हट गए, फिर करने लगे हम महाकाली की, फिर करने लगे हम हनुमान जी की। तो ऐसे भटकने वाले साधक की ऊर्जा ही नहीं बन पाती है। इष्ट एक हों आपके, गुरु एक हों आपके, मार्गदर्शक भी एक हों आपके। सबसे पहले तो ये समझ लें, आप निर्धारित कर लें कि शक्ति भी वही हो, वह इष्ट और वह एक शक्ति। फिर जब आप करते हो पूर्ण विधि विधान पूर्वक तो फिर सफलता मिलती है। और फिर देखोगे कि जीवन में वह शक्तियाँ भी आने लगी हैं जिनकी आप साधना ही नहीं कर रहे हो। आपको पीछे पड़ने की, गिड़गिड़ाने की, रोने की आवश्यकता नहीं है, दीनहीन बनने की भी आवश्यकता नहीं है। आप में ऊर्जा होगी तो स्वयं आकर्षण बढ़ जाएगा, स्वयं शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित होंगी। तो वो ऊर्जा, वो आकर्षण किस चीज़ से बढ़ेगा, किस चीज़ से बढ़ेगा वह आकर्षण, वह ऊर्जा आप में, वह उग्रतम शक्तियों से ही बढ़ता है जिनसे आप दूर भागते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप केवल अप्सरा के पीछे ही ना भागें, आप केवल यक्षिणी के पीछे ही ना भागें। आप उन साधनाओं को भी करें जो मैंने दी हुई भी हैं, या मैंने नहीं, किसी और के मार्गदर्शन में करें, ठीक है। आप करें भैरव जी की साधना, करके देखें उनको 41 दिन अपने जीवन के प्रॉपर साधना करें। फिर कहें कि यक्षिणी क्यों नहीं आती, फिर कहें कि योगिनी, आप कहेंगे कि गुरु जी योगिनी कहाँ से आ गई, कर रहा था भैरव साधना। तो ये चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं फिर आपको, फिर वे शक्तियाँ आपके पास आती हैं, स्वयं आती हैं। लेकिन आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ऐसे साधक होने चाहिए जो करने का साहस रखते हो। ऐसे साधक मिलना भी गुरु के लिए सौभाग्य की बात होती है कि जिन्हें वो बढ़ा सके आगे, जिनमें इतना साहस हो। सब कुछ न्योछावर करने के बाद जब आप एक शक्ति को प्राप्त कर लेते हो तो आप क्या नहीं कर सकते उससे। सर्वप्रथम तो ये आने लगता है मन में, सामग्री में इतने पैसे लग रहे हैं सब। फिर ये आने लगता है भोग प्रक्रिया में ये लग रहा है, ऐसा काम करता हूँ, हरिद्वार जाता हूँ, एक यंत्र लाता हूँ, एक माला लाता हूँ, एक हरिद्वार में मुझको बुक मिल जाएगी, उसमें भैरव साधना दी हुई है, और वह करने बैठ जाता हूँ, बस हो जाएगी, 21वें दिन आकर खड़े हो जाएंगे, सब मनोकामना पूरी। तो उसे चाहे आप करते भी रहो, कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला वहाँ पर आपके लिए। तो वो चीज़ें भी अवेलेबल हैं आपके लिए, और दूसरी चीज़ें भी अवेलेबल हैं जहाँ चैतन्य सामग्री से आप साधना करें, जहाँ विधि अपनाएं, जहाँ भोग प्रक्रिया अपनाएं। तो ये इसलिए आवश्यक हो जाता है। तो इसीलिए सब कुछ मैंने कहा न्योछावर कर देने के बाद में वह चीज़ प्राप्त होती है जो अनमोल होती है, जो आपका साथ नहीं छोड़ती। समझ रहे हो आप? तो वह शक्ति आपका साथ छोड़ती नहीं एक बार कनेक्ट हो जाने के बाद में। और वह प्रक्रिया जो गुरु दे, वह प्रक्रिया जो मार्गदर्शक दे, उस पर चलते जाना है। चमत्कारों की कामनाएं मन में ना रखें, कहानियों को दिमाग से निकाल दें, ऐसा होता है वैसा होता है, बस समर्पण के साथ मंत्र में लग जाएं। कितने समय लगता है, क्या लगता है, ये सब उस शक्ति पर छोड़ दें।
सेवा के भाव में ये ना देखें कि मैं मुझे क्या प्राप्त हो रहा है। सेवा कर रहे हैं तो पूर्ण मनोभाव से करें, चाहे गुरु की करें, चाहे आप अपने इष्ट की करें, चाहे उस शक्ति की करें, चाहे भैरव जी की करें, चाहे महाकाली की करें। उसमें आप ज़्यादा लेने की कामना मन में ना रखें कि मैं चिराग जला रहा हूँ महाकाली के सामने, मैं भैरव जी का मंत्र कर रहा हूँ तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ और बदले में मुझे बहुत कुछ मिल जाना चाहिए। ये कामनाएं मन से निकाल दें आप। या मुझे बदले में सामने खड़े हो जाए मेरी शक्ति आकर के, बोल पुत्र तुझे क्या चाहिए, ऐसा बोलें। ऐसा चिंतन ही नहीं रखना है, सब कुछ उनके हाथों में छोड़ देना है। शक्तियाँ हैं, उन्हें सब पता है। आप नहीं भी बोलोगे तब भी वह जानती हैं कि आपकी जीवन में क्या अभाव है और क्या जो है न्यूनता आपके जीवन में है और कैसे आपके जीवन को सफल सिद्ध बनाना है, वो सब जानती हैं। तो ऐसे साधक जब होते हैं तो वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर पाते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको दूर नहीं भागना है साधनाओं को, उग्रतम साधनाओं से दूर नहीं भागना, डरना नहीं है। ये आपका गला नहीं दबाएंगी, ये आपको मृत्यु के घाट भी नहीं उतारेंगी, ठीक है ना, ये नहीं उतारेंगी। ये केवल परीक्षा लेती हैं आपकी। और अगर पूर्ण विधान पूर्वक करोगे, सही व्यक्ति के मार्गदर्शन में करोगे, पूर्ण इनकी भोग प्रक्रिया अपनाओगे, वो चीज़ों को जब आप छोटी छोटी फॉलो करके चलते हो तो शक्तियाँ जो हैं वह प्रसन्न होकर उस साधक से जुड़ती हैं और निश्चित रूप से जुड़ती हैं। और यही सिद्धि होती है जब आपके कार्यों को वो करने लगे। जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि शक्ति आपके सामने खड़ी हो रही है, आपने कभी आजमाया ही नहीं है, आपने एक प्रॉपर साधना करके देखिए, समय दें उसे कुछ अपने जीवन का, फिर उससे जो है संपर्क स्थापित करने की कोशिश करें। आप करें, भैरव जी से कार्य लेने की कोशिश करें महाकाली से कार्य लें, उनको कुछ सौंपे, उन्हें बोले माता ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, या जो भी आपका अभाव जीवन का है। लेकिन ये तब हो पाएगा जब एक संपर्क स्थापित हो पाएगा आपका। और आप संपर्क स्थापित नहीं करते हो, तोड़ देते हो, छोड़ देते हो, बीच में छोड़ देते हो, 21 दिन का अनुष्ठान करेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर सब खत्म, फिर वापस उस अपनी दुनिया में। बस मन में क्या भाव था ये था, सामने खड़ी हो जाएगी शक्ति, नहीं आई, अरे हमारी तो साधना सफल। ये नहीं पता कि आप सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ रहे हैं। ये साधनाएं आपके जीवन में आपको सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ा रही हैं, करीब ला रही हैं उस शक्ति के। और ये छोड़ने वाली क्रिया जो होती है यही आपको पीछे कर देती है, फिर वापस पीछे चले जाते हो। फिर वो जो अर्जित किया हुआ होता है, वो जो 21 दिन की साधना में ऊर्जा बनाई होती है, वो सब खत्म। फिर वापस शुरू करते हैं, जब भटक जाते हैं, चारों तरफ से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, जब मार्ग बंद हो जाते हैं, फिर वापस शक्ति की शरण में आते हैं, फिर बैठते हैं, फिर वह ऊर्जा बनती है, फिर यही क्रम चलता रहता है। तो साधनाओं में सिद्धि के लिए आपको लगातार लगना पड़ता है। ये मन में ना सोचे कि कुछ प्राप्त ही करना है, कुछ प्राप्त ना भी हो तो आप साधना करें, आप क्रम कर रहे हैं अपना। और जब ये भाव रखेंगे तो वो सब कुछ प्राप्त होता है, ठीक है ना। वह शक्तियाँ आपके कार्यों को करती हैं। तो मैं इसीलिए अपनी जो कुछ बातें हैं वो आपके समक्ष रखता हूँ। कारण क्या है? कारण यही है, ये नहीं है कि आप मार्गदर्शन में मेरे साधना करें, आप जैसे भी साधना कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, जिस गुरु के भी मार्गदर्शन में कर रहे हैं, अपने विश्वास को बनाए रखें। क्योंकि ये चुटकियों का खेल नहीं होता, सफलता चुटकियों का खेल नहीं है, प्रत्यक्षीकरण चुटकियों में नहीं होते हैं। कनेक्शन जोड़ने पड़ते हैं। साधारण जीवन में भी कनेक्शन जोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, समझना पड़ता है। एक सामान्य व्यक्ति को भी दोस्ती करोगे तो, चाहे वो कोई आपकी मित्र है महिला या फिर पुरुष है, तो उनके साथ भी आपको समझना पड़ता है, कहीं ये हमें धोखा ना दे दे। मित्रता तब करें। और शक्तियों से आप एकदम से कनेक्ट होना चाहते हो, वहाँ समय ही नहीं देते हो, वहाँ ये दिखाते ही नहीं हो कि मैं कितना आप में अपने मन में इच्छा शक्ति रखे हुए हूँ, मैं कितना प्राप्त करने की जो मन में मेरी तीव्रता है, उस शक्ति से जुड़ने की, उसको धारण करने की कितना विश्वास है, उस मंत्र पर, उस शक्ति पर, चाहे भैरव जी, यक्षिणी, योगिनी है, उस मंत्र पर कितना विश्वास है। तो ये सब चीज़ें देखती हैं वह शक्तियाँ भी। और इसीलिए आप जब भी करें समर्पण भाव से उस शक्ति को, उस साधना को साधने की कोशिश करें। और समय लगता है, देखिए समय जो देता है साधक वही प्राप्त भी कर पाता है, अन्यथा शॉर्टकट तरीके कोई नहीं है। जो शॉर्टकट तरीके ढूंढते रहते हैं वो भटकते रहते हैं। और जो मैं बता रहा हूँ ये सीधा सीधा रास्ता बता रहा हूँ आपको कि सीधा रास्ता क्या है। सीधा रास्ता यही कि आप छोड़े ना, जो गुरु कहें। अगर आपको गुरु ने कह दिया कि आपको भैरव साधना करनी है, बिना कुछ सोचे भैरव साधना कर दी है। गुरु ने कहा कि आपको जो है वह जो है केवल जो है कोई यक्षिणी साधना करनी है, ये योगिनी, तो उसी को लेकर के चलना है, ठीक है ना। अब आप कहोगे गुरुजी के पास कुछ ऐसे शिष्य भी मेरे पास आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि गुरुजी मुझको तो यक्षिणी करनी है।
अब मैं उन्हें कहता हूँ यह योगिनी करनी है, मैं उन्हें बता देता हूँ जब उनका फ़ोटो देखता हूँ कि आपके लिए तो भैरव जी हैं, और वो कहते गुरु जी भैरव जी बता रहे हैं, इसमें तो मैं कर नहीं पाऊँगा, मुझे तो यक्षिणी चाहिए। अब भैया यक्षिणी भी भैरव जी से ही प्राप्त होगी। जब आप यक्षिणी, अगर भैरव का आप ऊर्जा आप में आएगी तो यक्षिणी स्वयं आपके पास में आएगी। वो कैसे आ जाएगी जब आप में ऊर्जा ही नहीं है। मैं यक्षिणी साधना दूंगा तो उसमें बहुत साल गुजर जाएंगे फिर आपके, फिर कहोगे कुछ होता नहीं है। तो जो गुरु करें उस प्रकार से चलें, जो जो वो साधना आपको दें वह साधनाएँ आपको बिना कुछ सोचे समझे करनी चाहिए। यहाँ जीवन के आप 21-11 दिन नहीं देना चाहते आजकल साधक, और कामना रख लेते हैं प्रत्यक्षीकरण की सीधा सीधा, और जीवन के जो 6-6 महीने से लगे हैं साधक, मैं देखता हूँ वह सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और जो शॉर्टकट अपनाते हैं, मैं कहता हूँ कि फिर वो निराश हो जाते हैं और भटकते रहते हैं। तो भटकने वाली चीज़ों से निकलिए आप। और एक शक्ति, जैसे मैंने कहा कि मूल जो इस वीडियो बनाने का मेरा एक जो उद्देश्य था वह यही था, आपको ये समझाना कि एक शक्ति को साधोगे, उग्र शक्ति को साधोगे, वो अन्य शक्तियों से जोड़ती है आपको, ठीक है ना। महाकाली का मंत्र जब करोगे तो वो कोई साधना आपके लिए ला करके खड़ी कर देंगी कि वह आपका सहायक बन जाए, उस शक्ति को आपके जीवन में ला देगी। आपके मन में आ जाएगा कि मुझे ये शक्ति करनी है, ठीक है ना। वैसे ही भैरव जी ला देते हैं। और कभी कभी एक अप्सरा भी ला करके खड़ा कर देती है, और आप करना नहीं चाहते। अप्सरा सिद्ध नहीं होती बहुत से साधकों को, वो करते रहते हैं। और अगर मैं कहूँगा कि भाई अप्सरा करनी है तो मैं उनको एक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कैसी साधना बता दूं कि आप भैरव जी की कर लीजिए, वो नहीं करेंगे, उनको डर लगता है ना। उनको डर लगेगा भाई। यक्षिणी को वाले को मैंने कह दिया आप बेताल करिए, वो भागेंगे कि क्या बता रहे हैं गुरु जी। तो कहने का मेरा यहाँ पर उद्देश्य यही है कि जो गुरु करें कहें वो करें, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, है ना। बुद्धि का इस्तेमाल करने वाले साधक भटकते रहते हैं, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। एक भी ऐसा जो है पुरुष, जो सिद्ध पुरुष हो, वो पैदा ही नहीं हुआ जो जिसने गुरु के बिना सफलता प्राप्त कर ली हो। तो गुरु के बिना कोई सिद्धि प्राप्त होती नहीं है, गुरु के बिना कोई मार्ग भी प्राप्त नहीं हो पाता। ये आप बात को समझ लीजिए और आप सफल हों, और ये जाने कि कौन सी शक्ति के साथ आपको वह शक्तियाँ भी प्राप्त हो जाएंगी जिनमें आप कामना रख रहे हो, जिनको आप सिद्ध करना चाहते हो। तो इसलिए आप समझ नहीं पाते हो कि गुरु क्यों कहते हैं कि आप भैरव कर लो, गुरु क्यों कहते हैं कि आप कोई तीक्ष्ण साधना कर लो। तो इसीलिए कहते हैं कि आप उस शक्ति की ओर तीव्रता से पहुंच सकें, आप उस यक्षिणी की ओर वह स्वयं आपके पास आए, आपको ना जाना पड़े, आपको कोई अलग से साधना भी ना करनी पड़े, आपको ना करनी पड़े योगिनी की साधना। आप सीधा भैरव करिए, योगिनी आपके पास स्वयं आ जाएगी, स्वयं उससे कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है ना। तो वो मार्ग आपको गुरु देते हैं, वो शीघ्रता से पहुंच जाने वाला मार्ग आपको गुरु देते हैं, लेकिन आप भटकते रहते हो, वो लंबा मार्ग चुन लेते हो, बैठ जाते हो अप्सराओं में, बैठ जाते हो यक्षिणियों में, तो वही क्रम चलता रहता है। और वैसे साधक आएँ, ये सौभाग्य की बात होती है। मैं इसलिए कहता हूँ गुरु के लिए भी सौभाग्य की बात ये होती है कि उसके जो मार्गदर्शन में ऐसे साधक जुड़े जो साहसी हों, जो सब कुछ अपना न्यौछावर करने के बाद में, समर्पित करने के बाद भी गुरु चरणों में देखें, तो आप देखें कि क्या प्राप्त होता है। फिर जीवन के कुछ महीने, कुछ साल दे के देखें गुरु को, और जो भी आपको गुरु प्राप्त हो आप उन पर पूर्ण निष्ठा भाव समर्पण बनाए रखें, है ना। तो ये आपका भी कर्तव्य बनता है, और उस शक्ति पर भी आपको विश्वास होना आवश्यक है जिसका आप मंत्र कर रहे हैं। वो कोई भी शक्ति है, बस एक मार्ग मिलना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपको ऐसा मार्ग दे दिया जाए जो भटकने वाला हो, जिसमें कुछ प्राप्ति ना हो, है ना। तो वो मार्ग महत्वपूर्ण हो जाता है, और आपको वो मार्ग स्वयं ही मिल जाएगा। गुरु आपको उस व्यक्ति से मिला देंगे, वे शक्तियाँ भी मिला देती हैं जिसके मार्गदर्शन में रह करके आप अच्छे से जो है वो शक्ति को प्राप्त कर पाओ, जुड़ पाओ। तो वैसे ही आपको गुरु प्राप्त हों, वैसे ही आप सफलता प्राप्त कर सकें जीवन में, विश्वास बनाते हुए, विश्वास जागृत करते हुए अपने मन में, और एक साहसी साधक बन सफलता प्राप्त कर सकें। यही सद्गुरुदेव के निखिल के चरणों में मैं प्रार्थना कामना करता हुआ आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय गुरुदेव।